हर किसी को अपने बचपन की चीजों से बेहद लगाव होता है। हर कोई उसे संजो के रखना चाहता है। लगभग हर कोई अपनी बचपन के अटखेलियों को संदूक में बंद कर साथ रखता है। हमें अचानक से उस दिन की याद आती है कि हम भी बचपन में कभी ये किया करते थे। हमारे यादगार पलों के साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो 90 के दशक में लगभग हर किसी की जबान पर रहते थे। आई लव यू रसना, डालडा, पार्ले जी जैसे कई ब्रांड हैं जो आज भी हमारे दिलों में एक खास जगह रखते हैं। आई लव यू रसना, इस ड्रिंक को अरीस फिरोज शाह खम्बत्ता ने 1960 में शुरू किया था। रसना हर घर में बनाए जाने वाला फेमस ड्रिंक ब्रांड बन चुका था, जिसकी पॉपुलैरिटी टैंक के आने के बाद कम हो गई। इस ड्रिंक का विज्ञापन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने किया है। इस एड को कोई नहीं भूल सकता, जिसमें आई लव यू बोलने वाली गर्ल तरुणी थी। तरुणी ने रसना को एक अलग पहचान दिलाई है, लेकिन उन्होंने 14 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत का अंदाजा किसी को भी नहीं था। कहा जाता है कि उन्हें अपनी मौत का आभास हो गया था। बता दें कि नेपाल जाते वक्त 2004 में प्लेन क्रैश में वे दुनिया को अलविदा कह गई। 90 के दशक में रसना लोगों के दिलों में राज करता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ लोगों की पसंद बदलती गई और अब अन्य सॉफ्ट ड्रिंक ने मार्केट में रसना की जगह ले ली। बजाज चेतक, कभी सुना है कि स्कूटर ना मिलने की वजह से शादी टूट गई, लेकिन ये सच है जब मार्केट में बजाज चेतक का राज था। 70 से 80 के दशक में लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद था बजाज चेतक। 1972 में देश की सड़कों पर उतरने वाला चेतक उसी समय से लोगों की पसंद बन गया था। लोगों के लिए घर की पार्किंग में चेतक को खड़ा करना एक स्टेटस सिंबल था। एक समय ऐसा था जब इसका बुकिंग पीरियड 3 महीने का था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इस पे बुकिंग पीरियड 20 महीने तक का चला गया। 1986 में चेतक की बिक्री का आंकड़ा 8 लाख पहुंच गया। हालांकि 14 साल बाद बजाज चेतक की बिक्री बंद कर दी गई, लेकिन एक बार फिर से इसे मार्केट में उतारा गया है। हालांकि अब ये इलेक्ट्रिक वर्जन के तौर पर मार्केट में आया है। पार्ले जी, देश में शायद ही कोई हो जो इस बिस्किट को ना पहचानता हो। दशकों से ये बच्चों का फेवरेट, बड़ों के लिए चाय का सच्चा साथी और कई भूखे लोगों का सहारा रहा है। 1939 में जब दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, तब पार्ले ने इंडिया में ग्लूकोज बिस्किट बनाने शुरू किए। 1980 में ग्लूको बिस्किट का नाम बदलकर पार्ले जी कर दिया गया। 1982 में लॉन्च हुए पार्ले जी के पहले टीवी कॉमर्शियल के साथ आया स्लोगन, स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी। पार्ले जी का प्रचार कभी किसी बॉलीवुड स्टार ने नहीं, बल्कि बच्चों के चहेते सुपर हीरो शक्तिमान ने किया। 2001 में पहली बार पार्ले जी ने कागज की पैकेजिंग छोड़ दी। हालांकि धीरे धीरे अब इसका मार्केट स्टेटस बिल्कुल कम हो गया है। यूँ कहें कि दुकानों और लोगों के मन से अब ये गायब हो गया है, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो पार्ले जी को बेहद पसंद करते हैं। डालडा, डालडा वो नाम जो कभी भारत के अधिकांश घरों में सुनने को मिलता था। वीकेंड हो या फिर त्योहार, हमेशा कुछ न कुछ खास बनाने के लिए डालडा का प्रयोग किया जाता था। 25 से 30 सालों तक डालडा ने बाजार में अकेले राज किया है। इसके बाद रसोई में डालडा के टिन के डिब्बे की जगह प्लास्टिक के डिब्बे और फिर पैकेट ने ले ली। एक ऐसा वक्त आया जब रिफाइंड ऑयल ने धीरे धीरे वनस्पति घी को रिप्लेस कर दिया। डालडा को 1937 में पहली बार पेश किया गया और ये भारत और पाकिस्तान में लंबे समय तक चलने वाले ब्रांडों में से एक बन गया। 1950 के दशक में डालडा पर प्रतिबंध भी लगा था। आलोचकों का कहना था कि डालडा देसी घी का मिलावटी रूप है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इसके सालों बाद डालडा को एक और विवाद का सामना करना पड़ा, जब कहा गया कि इसमें जानवरों की चर्बी होती है। हालांकि बाद में रिफाइंड ऑयल आने के कारण डालडा का बेस कम होता चला गया। लिरिल, ऐसा साबुन जिसे देखते ही लोगों के मन में बीच की हरी भरी वादियों और झरनों की एक दिलकश धुन दिल में ताजा हो जाती है। जी हाँ, ये लिरिल साबुन के विज्ञापन का सीन होता है, जो बाद में स्क्रीन से गायब हो गया। 40 साल पहले मार्बल ग्रीन साबुन की ब्रांड की लहर चली थी, जब मॉडल और एयर इंडिया की एयर होस्टेस करण लुनल ने स्विम सूट पहनकर एक झरने के नीचे डांस करके इसका विज्ञापन किया था। 1985 के बाद पूजा बत्रा, प्रीति जिंटा और दीपिका पादुकोण जैसी मॉडल्स ने भी इसका ऐड किया था। हालांकि मार्केट में कई नई साबुन आने के बाद लिरिल ने लगभग अपनी पहचान खो दी है। वॉशिंग पाउडर निरमा वॉशिंग पाउडर एक एड जिंगल भारतीय टीवी की सबसे मशहूर जिंगल है। 90 के दशक के लोगों की जबान पर आज भी ये जिंगल चढ़ा हुआ है। इस जिंगल ने एक दौर में इस वॉशिंग पाउडर की
बिक्री में जबरदस्त इजाफा कर दिया था। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी दुकानों पर जाकर यही वॉशिंग पाउडर मांगते थे। हालांकि धीरे धीरे नए वॉशिंग पाउडर आते गए और वॉशिंग पाउडर निरमा की पहचान खोती गई। यूँ कहें कि समय के साथ काफी कुछ बदल गया, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आज भी हमारे दिलों पर राज करते हैं और करते रहेंगे। 90 के दशक में निरमा और पार्ले जी की बादशाहत कायम थी, लेकिन आज के समय में वो लगभग अपनी पहचान खो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी लोगों का इनसे भावनात्मक लगाव उतना ही है जितना 90 के दशक में था। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको भी आपके दिनों की याद आई होगी। अगर आपको भी हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।